हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का एमडी एजुकेशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। जैसा आपको बोर्ड पे दिख रहा है 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नवोदय विद्यालय। तो 10 बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि नवोदय विद्यालय में अक्सर पूछे जाते हैं और ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो हमेशा जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें बिना स्किप किए हुए। अगर आप ऐसा करते हैं तो हर चीज को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, जो भी क्वेश्चन के डाउट है वो भी अच्छे तरीके से क्लियर हो पाएगा। जैसे कि बच्चों बोर्ड पे ये मैंने क्वेश्चन आपको ऑलरेडी लिख दिया है ताकि जो है समय बर्बाद ना हो और वीडियो लंबी ना हो। तो क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है 12/रूट में 324 प्लस रूट में 144/18 को सरल कीजिए। और ये क्वेश्चन जो है ये JNV 1997 में जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अक्सर इसी टाइप के क्वेश्चन जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछे जाते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे 12 लिखेंगे और ये रूट में 324 है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि 1 से लेके 20 तक के जो है आपको वर्गमूल, इनके वर्ग और वर्गमूल आपको पता होना चाहिए। तो जैसे कि ये 18 का वर्ग कितना होता है, तो 18 का जो वर्ग होता है ये बच्चों होता है 18 गुना 18, क्या हो जाएगा, तो 324 हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे जो है क्या लिखेंगे, तो ये जो है 324 18 का वर्ग होता है। तो यहाँ पे 18 गुना 18 आप लिख देंगे। फिर ये रूट के अंदर 144 है तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं 12 गुना 12, और जब 12 को 12 से करेंगे तो जो है 144 हो जाएगा और बटे 18। तो जैसे ही ये रूट को हटाते हैं तो जो है ये आपका पेयर बन जाएगा यहाँ पे, तो ये रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 12 और जो है ये अब पेयर बन गया तो ये रूट हट जाएंगे, तो यहाँ पे ये 18 आ जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे भी ये रूट यानी कि ये पेयर बन गया तो रूट हट जाएगा, तो ये 12/18 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो ये 12 प्लस 12 और 18 तो सेम है यानी एलसीएम ये 18 ही हो जाएगा। जब 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 24/18। फिर आप क्या करेंगे, इसे 6 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 चौक 24 और 6 त्रिक 18, यानी इसका फाइनल आंसर जो है ये 4/3 होगा। यानी ऑप्शन को चेक करते हैं 4/3 यानी ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड है 7.7 प्लस 7.77 प्लस 7.777 प्लस 7.7777। अगर आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप इसे खुद से सॉल्व कर सकते हैं, वैसे तो मैं आपको इसे सॉल्व करके बता रहा हूं। तो ऐसे क्वेश्चन को बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, पॉइंट को पॉइंट से मिलाना है। ज्यादा बिल्कुल भी अपना दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ जो है आपको पॉइंट को पॉइंट से मिला देना है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से जो है इसे हम लिखेंगे। 7.7, फिर आप इसे 7.77 लिखेंगे, फिर यहाँ पे है 7.777, फिर फोर्थ नंबर में है 7.7777। इस तरीके से जो है आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आ जाए पॉइंट वाले, आपको सिर्फ और सिर्फ जो है पॉइंट को पॉइंट से ही मिलाना है। और जैसे कि ये जो है ये खाली है तो आप चाहे तो आप यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, अदरवाइज आप इसे छोड़ भी सकते हैं, 0 लगा दीजिए ताकि आपको जो है कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा। अब जो है आप इन्हें जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 और 7 कितना हो गया, 14 का 4 हासिल 1, और ये 7 या 21 और 1 22 के 2, सॉरी हाँ 22 का 2 और कैरी 2 हो गया। फिर ये 7/4 है तो 7 चौक 28, 28 और 2 कितना हो गया, तो 30 हो गया, 30 का 0 कैरी 3 हो गया। फिर ये क्या हो जाएगा, 7 चौक 28 और 28 और 3 कितना हो जाएगा, तो ये 31 हो जाएगा। यानी इसका सही उत्तर जो है 31.0247 होगा।
अब ऑप्शन को चेक करते हैं कि किस ऑप्शन में जो है, यानी कि ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, राम रात को 10:30 बजे सोता है तथा प्रातः 5:50 पर उठता है, तो यह कितना समय सोता है? तो ऐसे क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखेंगे किस तरीके से सॉल्व होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि सोने का समय जो है 10:30 बजे है, यानी कि 12 बजे तक, रात की 12 बजे तक कितना घंटा सोया। तो आप देखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सोने का समय, सोने का समय 10:30 बजे है, यानी कि ये रात में कितना घंटा 12 बजे तक सोया। अगर आप 30 मिनट और जोड़ देते हैं तो 11 बज जाएगा। 11 बज गया बच्चों। अब उसके बाद 11 के बाद क्या होगा? 12, यानी कि ये 1, यानी कि 1.5 घंटा और जोड़ देंगे 10:30 में तो जो है 12 बज जाएगा। यानी इसने 12 बजे तक जो है 1.5 घंटा सोया। और उसके बाद फिर क्वेश्चन में बोला गया है, पूछा गया है कि प्रातः 5:30 बजे उठता है। तो 12 बजे के बाद जो है आपको पता है कि जो समय बदल जाता है, यानी कि सुबह जो है 12 बजे के बाद जो है, यानी कि 5:50 तथा प्रातः 5:50 बजे उठता है। तो आप क्या करेंगे? 5:50 को इसमें जोड़ देंगे। 1.5 घंटा को जो है 5:50 जो है आप जोड़ देना है। तो जो है जोड़ेंगे तो जो 0 और 0 क्या हो जाएगा? 0, और 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8, यानी कि ये 80 हो जाएगा। और ये हो गया आपका 6, यानी कि 6 घंटा 80 मिनट हो गया। तो आप इसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे। आप सभी को पता है कि 60 मिनट बराबर क्या होता है? तो 60 मिनट बराबर जो है 1 घंटा होता है। तो 1 घंटा होता है। तो यहाँ पे जो है आप 60 मिनट को हटा दीजिए, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? ये 20 मिनट बच जाएगा। यानी 80 में से 60 को घटाएंगे तो 20 मिनट बच गया। और ये घंटा का है तो घंटा जो है इसमें एक बढ़ जाएगा। तो 7 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाए? 6 में 1 जोड़ेंगे तो जो है 7 हो जाएगा। यानी कि जो है उसने कितना सोया? तो 7 घंटा 20 मिनट उसने सोया। यानी ऑप्शन को चेक करते हैं, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। 7 घंटे 20 मिनट उसने सोया। बच्चों क्वेश्चन जो है ये मैंने आपको समझाया कुछ इस तरीके से। अगर ये आपको समझ में नहीं आता है तो मैं आपको इससे भी आसान जो है, बहुत ही इजी मेथड से मैं आपको बताता हूं ताकि आप जो है उस चीज को समझ पाए। तो चलिए दूसरा मेथड देखते हैं किस तरीके से जो है आप इजी वे में जो है सॉल्यूशन इसका कर सकते हैं। तो जैसे पता है आपको, जो उसने 10:30 बजे सोना स्टार्ट किया, तो जो 10:30 से 11:30, 11:30 से 12:30, 12:30 से जो है 1:30 हो जाएगा, और 1:30 से 2:30, 2:30 से फिर 3:30, 3:30 से 4:30, और 4:30 से 5:30। तो यहां पे आप देखेंगे कि ये 1 घंटा सो लिया इस तरीके से। ये 1 घंटा हो गया, दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये 7वां। यानी उसने 10:30 बजे से सोना स्टार्ट किया, 5:30 बजे तक कितना घंटा सोया? तो जो है 7 घंटा सोया। यानी कि 7 घंटा जो है वो 5:30 बजे तक, सुबह 5:30 बजे तक जो है 7 घंटा सोया। अब जो है ये कितने बजे उठता था? तो 5:50, यानी कि 30 तक तो जो है उसने हमने कैलकुलेट कर लिया। अब 30 के बाद आप क्या करेंगे? 30 के बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा अच्छा लगता है, किसमें आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं कि आप सॉल्व कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 24 प्लस बिग ब्रैकेट 6 माइनस मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट 5 माइनस 2 स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 4 माइनस 3 फिर ब्रैकेट बंद को सरल करें। ऐसे क्वेश्चन को जो है आप बोर्ड मास के रूल से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप बोर्ड मास रूल्स के बारे में नहीं जानते हैं तो प्लीज हमें कमेंट करें
ताकि जो है इसके ऊपर मैं आपको पूरे डिटेल में वीडियो बना सकूं और वीडियो लंबा ना हो, इसीलिए जो है मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट स्टार्ट करवाता हूं। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को जो है आप स्मॉल ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे, यानी सबसे पहले आप इसका सॉल्यूशन करेंगे। 24 प्लस, सेम नोट करेंगे, और 4 में से 3 गया तो क्या 1 बचेगा। ये ब्रैकेट जो है स्मॉल ब्रैकेट खत्म हो गया। फिर अगेन आप सिंपल नोट कर लेंगे, जैसे है वैसा ही। अब आपको इस ब्रैकेट का सॉल्यूशन करना है। तो ये 6 हो गया और ये 5 माइनस 2 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा 2, यानी कि 5 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 3 बचेगा। अब ये जो है आपका मिडिल ब्रैकेट भी जो है हट गया। अब फिर क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी 24 प्लस 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बच्चों। तो 24 को 3 में जोड़ेंगे तो 24 और 3 जो है 27 होता है, यानी इसका सही उत्तर जो है 27 होगा। यानी ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। कि डी में आप देखेंगे कि डी में जो है 27 दिया हुआ है, इसीलिए इसका सही उत्तर 27 यानी ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, 3 माइनस मिडिल ब्रैकेट 4 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 5 माइनस 4 माइनस 3। 4 माइनस 3 के ऊपर देखेंगे कि यहाँ पे बार लगा हुआ है। इसका मतलब यह होता है कि सबसे पहले आपको इसे सॉल्व करना है, यानी इसमें आप बिल्कुल भी जो है दिमाग नहीं लगाएंगे अपना, सबसे पहले जो है आपको इसे सॉल्व करना है। तो चलिए जो है किस तरीके से सॉल्व होता है देखते हैं। 3 माइनस 4 5 माइनस, अब 4 में से 3 को घटाएंगे तो जो है 1 आएगा। फिर क्या करेंगे आप, 3 माइनस ब्रैकेट 4 माइनस, अब 5 में से 1 जाएगा, यानी कि 5 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 4 बचेगा, और 4 में से 4 गया तो क्या बचेगा 0 बचेगा, यानी 3 माइनस 0, और 3 में से 0 को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा 3 प्राप्त होगा, यानी इसका सही उत्तर जो है 3, यानी ऑप्शन डी जो है इसका, सॉरी ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होगा। प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो में समझ में आ रहा है, क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे अभी तक नए हैं तो प्लीज हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी नई वीडियो डले तो जो है आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप यहाँ पे औसत का फॉर्मूला लगाएंगे। औसत का फॉर्मूला क्या होता है, औसत बराबर होता है दी गई संख्याओं का योग बट्टे दी गई संख्याओं की संख्या। तो सबसे पहले प्रथम 5 सम संख्या लिखेंगे, प्रथम 5 सम संख्या। दो, 4, 6, 8, 10, ये जो है प्रथम 5 सम संख्या है। तो अब क्या करेंगे, आपको औसत निकालना है। तो औसत बराबर दी गई संख्याओं का योग, यानी इनका योग करेंगे। 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 बट्टे दी गई संख्याओं की संख्या। तो कितने संख्या है, तो 5 संख्या है, तो आप यहाँ पे बट्टे में 5 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। तो 2 4 कितना हुआ 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, यानी 30 बट्टे 5। अब क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे, तो 5 छक 30, यानी इसका सही उत्तर 6 होगा। अब देखेंगे ऑप्शन में, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है, यानी 6 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, 400 रुपए का 30% क्या होगा। जब भी बच्चों प्रतिशत दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, तो 100 से भाग करना है। जैसे
ये यहाँ पे मैं x% लिख दूं, जैसे ये x% लिखा तो इसका मतलब होता है x को 100 से भाग करना। इसी तरीके से 400 रुपए का 30% निकालना है आपको, 400 का 30%, तो 30% है ये, तो ये प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे। तो देखिए इस तरीके से लिखेंगे 400 गुना 30 बट्टे ये 100 हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, फिर 4 गुना 30, जब 4 को 30 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, यानी इसका सही उत्तर जो है 120 रुपए होगा। यानी कि ऑप्शन चेक करेंगे कि ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है 120। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक सेल फोन 1500 रुपए में खरीदकर 1650 रुपए में बेचा गया, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। 1500 रुपए में खरीदकर 1650 रुपए में बेचा गया, यानी कि लाभ इसमें कितने का हो रहा है, तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि एसपी माइनस सीपी। तो विक्रय मूल्य कितना है, 1650 है, माइनस 1500। जब 1650 में से 1500 को घटाएंगे तो क्या होगा, 150 होगा, यानी 150 रुपए का लाभ हो गया। क्वेश्चन में पूछा गया है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो आप यहाँ पे लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लगा देंगे। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुना 100। तो लाभ कितना का हुआ है, 150 रुपए का, यानी 150। क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य जो है देखेंगे ये है आपका क्रय मूल्य 1500 रुपए, यानी यहाँ पे आप 1500 लिखेंगे गुना 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या करेंगे बच्चों, ये 15 एकम 15, यानी ये 10, यानी कितने का लाभ होगा, तो 10% का लाभ होगा। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर होगा 10%। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, 300 रुपए पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का ब्याज क्या होगा। ये साधारण ब्याज के क्वेश्चन है। आपको थोड़ा सा साधारण ब्याज के बारे में मैं आपको बता देता हूं। साधारण ब्याज यानी एसआई मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम साधारण ब्याज कहते हैं, और P बराबर क्या होता है, मूलधन यानी प्रिंसिपल, और R मतलब रेट यानी इसको दर बोलते हैं, और T बराबर क्या होता है, तो समय होता है। अगर आपको एसआई निकालना होगा तो क्या करेंगे, PTR अपॉन 100। अगर आपको एसआई निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे बच्चों। सपोज दैट आपको P निकालना है यानी कि प्रिंसिपल मूलधन, तो क्या करेंगे, एसआई इंटू 100 कर देंगे, तो एसआई इंटू 100 अपॉन, अब T इंटू R जो है नीचे हो जाएगा आपका बट्टे में, T इंटू R। अगर बच्चों आपको जो है अब T निकालना है तो T बराबर क्या हो जाएगा, एसआई इंटू 100 P इंटू R बट्टे में हो जाएगा। और अगर आपको R निकालना है तो R बराबर क्या हो जाएगा, एसआई इंटू 100 अपॉन, आपको R निकालना है तो P इंटू T जो है बट्टे में आ जाएगा, P इंटू T। आपको यही सारे क्वेश्चन में घुमा फिरा के पूछे जाएंगे। कभी आपसे जो है साधारण ब्याज पूछ दिया जाएगा, कभी प्रिंसिपल पूछ दिया जाएगा, समय या फिर दर, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको देखने को मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन में जो है साधारण ब्याज की दर से यानी कि 300 रुपए पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का ब्याज क्या होगा, यानी कि साधारण ब्याज पूछ रहा है, यानी आप यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी एसआई बराबर क्या हो जाएगा, PTR अपॉन 100। तो P कितना है, तो ये जो है आपका P है यानी कि 300 रुपए,
300 और t के बाद t यानी कि समय जो है कितना है, ये आपका समय 2 दूना 4 और 1 5 यानी 5/2 हो जाएगा ये। उसके बाद अब r कितना है, तो r जो है आपका ये 6% है, तो यहाँ पे आप 6 लिख देंगे, अब बट्टे 100 कर देंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले ये 2 0 से 2 0 को कैंसिल कर देंगे। उसके बाद ये 2 तिया 6 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 3 गुने 5 गुने 3। अब आप इन तीनों को जो है आपस में गुना करेंगे, 3 पचे 15 और 15 तिया 45, यानी इसका सही उत्तर जो है 45 होगा। अब ऑप्शन को चेक करते हैं, बच्चों इसका सही उत्तर 45 है। ऑप्शन में देखेंगे कि ऑप्शन में 45 नहीं दिए गए हैं, मिस्टेक से 40 लिख दिया है, तो यहाँ पे जो है 45 होना चाहिए बच्चों। यहाँ पे क्या होना चाहिए 45, तो इसका सही उत्तर जो है 45 यानी ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है 1000 रुपए को 7:3 के अनुपात में बांटना है। ऐसे क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखें कि किस तरीके से करते हैं। इन्हें जो है ये 7:3 में बांटना है, यानी माना a बराबर क्या होगा, तो जो है 7x लिख लेंगे, b बराबर क्या होगा, तो जो है 3x लिख लेंगे। अब जो है आपको कितने 1000 रुपए को ही बांटना है, कितने में बांटना है, तो a और b में बांटना है। तो जब भी आप कोई भी अमाउंट को जितने लोगों में बांटते हैं, तो उन लोगों की राशि जो है उस अमाउंट के बराबर होता है। यानी a को और b को आप बांट रहे हैं, a और b में बांट रहे हैं, तो a और b को जब बांटेंगे तो कुल इनका दोनों का जो इनका धन राशि जो है कितना होगा, तो 1000 होगा। तो a की वैल्यू कितना दे रखा है, तो 7x दे रखा है, तो 7x हो जाएगा। b की वैल्यू कितना है, 3x है, तो यहाँ पे आप 3x लिखेंगे बराबर 1000। जब 7x और 3x को जोड़ेंगे बच्चों, तो यहाँ पे 10x हो जाएगा। 10x बराबर कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा 1000/10, यानी ये 0 से 0 कैंसिल। x बराबर कितना हो गया, 100 प्राप्त हुआ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इसका वैल्यू को पुट कर देना है। ये 7x है, यानी 7 गुना x की वैल्यू कितना आया 100, तो यहाँ पे 100 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा। इसी तरीके से x की वैल्यू ये 100 है, यहाँ पे 3x है, 3 गुना 100 से गुना कर दीजिए, तो 3 को 100 से गुना करेंगे तो 300 प्राप्त होगा। यह जो है 300 हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर जो है 700 रुपए और 300 रुपए होगा। यह जो है इसका सही उत्तर होगा। अब ऑप्शन में चेक करते हैं 700 और 300 जो है किस ऑप्शन में है, 700 और 300। यहाँ पे देखेंगे 700 और 300, यानी ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है 700 रुपए और 300 रुपए, यानी ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। आज के इस वीडियो में हम आपको 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करवाए हैं। ये जो भी क्वेश्चन है ये अलग अलग चैप्टर से उठाए गए प्रश्न हैं, और ये ऐसे प्रश्न हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ऑलरेडी जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन इसी पैटर्न से इसी तरीके से आते हैं, बस सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, अंकों का फेर होगा बच्चों। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो चीजों को जो है आप अच्छे से समझ पाएंगे, क्लियर हो पाएगा, उन्हें भी इस वीडियो से हेल्प मिले। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई परेशानी है, तो प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।